आपके साथ आस्था कौशिक। सुल्तानपुर एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर है। मंगेश यादव एनकाउंटर की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी। सुल्तानपुर जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम को जांच मिली है। लभुआ एसडीएम विदुषी सिंह करेंगी मामले की जांच। 15 से 20 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 लाख का फरार इनामी था डकैत मंगेश यादव। 5 सितंबर को देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एसटीएफ की गोली से हुई थी मौत। तो 15 से 20 दिन में जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी है। मंगेश एनकाउंटर की अब मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। 5 सितंबर को सुल्तानपुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एसटीएफ की मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ डकैत मंगेश यादव के मामले में एक नया अपडेट है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी ने इस मामले पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। लम्हुआ एसडीएम को जांच मिली है और 15 से 20 दिनों में वो अपनी जांच पूरी कर सुल्तानपुर जिलाधिकारी को रिपोर्ट देंगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 सुल्तानपुर। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने अब सवाल किया है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे। आपको बता दें, सुल्तानपुर में ज्वेलर से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई थी। तो लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा, ये पूछा है अब अखिलेश यादव ने और कहा है कि सोना किसके खजाने में जमा हुआ। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव ने नए सिरे से सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पहले से ही इस एनकाउंटर को फर्जी बता रही है। मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं और इस बीच अखिलेश यादव ने एक और हमला बोला है और पूछा है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण शरण ने आरोप लगाते हुए कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ साजिश के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी आरोप लगाए कि कांग्रेस ने बेटियों का सहारा लेकर राजनीति की। क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया, उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने। लेकिन हम जहां तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। जिस तरीके से कल विनेश से कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वेट में जो षड्यंत्र किया गया, क्या वेट आपका नहीं है, तो कोई षड्यंत्र है क्या, कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो वेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहां पर षड्यंत्र हुआ। उपराष्ट्रपति ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। लिहाजा इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सैनिक स्कूल की बात करें तो उसमें छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस हैं। छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा भवन में की गई है। साथ ही सैनिक स्कूल में 20 क्लासरूम्स के अलावा 4 लैब्स, छात्रावास और डाइनिंग हॉल की सुविधा है। मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम की सुविधा है। स्कूल में योग सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और सीएसडी कैंटीन की सुविधा है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी
आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल से लापता हुए दोनों बच्चे अब सकुशल दिल्ली में मिल गए हैं। बच्चों की बरामदगी के लिए ACP 2 की अगुवाई में 5 टीमें बनाई गई थी। पुलिस करीब 100 CCTV फुटेजेस देखने के बाद बच्चों तक पहुंची। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास ये बच्चे मिले हैं। आपको बता दें, यूटी टेस्ट में दोनों छात्रों के नंबर कम आने पर दोनों डर गए थे। यूनिट टेस्ट क्लास में हुआ जिसमें इनके मार्क्स कम आए और ये दोनों डर गए और इसीलिए परिजनों के डर की वजह से वो स्कूल से निकल गए। इनकी तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीम्स लगाई। पुलिस ने करीब 500 CCTV खंगाल डाले। और कुशीनगर से बड़ी खबर है। बेचे गए बच्चे को पुलिस ने बरामद किया है। पीड़ित परिवार के पास पहुंचे डीएम और एसपी। बच्चा खरीदने और बेचने वाले 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रसव कराने वाली महिला भी गिरफ्तार हुई है और पीड़ित परिवार को प्रशासन हर सुविधा उपलब्ध करा रहा है। फर्जी गोदनामे के आधार पर बेचा गया था बच्चा। तमकुही तहसील के दहशावा भेड़ीहारी टोले का यह मामला है। हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। अशोक, किस तरह इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है? जी, ये तमकुही तहसील के दसावा एक गांव पड़ता है, उसके भेड़िहारी टोले का पूरा मामला है, जिसमें रात में बताया जा रहा है कि एक दंपत्ति था जिससे बच्चा खरीदा लोगों ने, और ये बताया जा रहा है कि महिला का प्रसव हो रहा था एक अस्पताल में, जहां अस्पताल में उसे पैसे की जरूरत थी। उसके बाद उसको कुछ लोगों ने बरगलाया और उसको बच्चा बेचने के कहा, तो वो शहर तैयार हो गया और उसने अपने बच्चे को कुछ लोगों बेचा। बच्चा खरीदने वालों ने पूरी तैयारी के साथ पहले उसे गोदनामा भी लिखवाया है जिससे कि कोई चूक ना हो, लेकिन उसके बाद जब उसकी मां को पता चला तो उसने ऐतराज जताया, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर आया। पुलिस ने जानकारी होने के बाद जिन्होंने बच्चा खरीदा उन लोगों को गिरफ्तार किया है। जो अस्पताल की संचालिका थी उसे भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। जी बिल्कुल। तो अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और उसकी संचालिका भी पकड़ी गई है, आप बता रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। 25 से 30 गांव में चल रहा है सर्च ऑपरेशन और तराई से शहरी इलाके तक दहशत फैली है। कछार क्षेत्र में पैदल कॉम्बिंग की जा रही है। वन विभाग के सर्च ऑपरेशन में अभी तक भेड़िया नहीं मिल पाया है। तो जाल और पिंजरा पुलिस का पहरा लगातार जारी है। बहराइच और उसके आसपास के तमाम गांव में कछार इलाके में पैदल कॉम्बिंग की जा रही है। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 25 से 30 गांव में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है। 25 से 30 गांव में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, गांव वाले खुद लाठी डंडे लेकर तैनात रहते हैं। अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो लोग हमेशा सजग रहते हैं। डीएफओ बहराइच अजीत प्रताप सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि वन विभाग की टीम ने भेड़िए के चैलेंज को स्वीकार किया है। ईश्वर की कृपा से कोई घटना नहीं घटित हुई। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम लोग लगे रहे रात भर। हाँ। और दोनों पक्ष सोचिए ना कि पकड़ना भी है, बचाना भी है। हाँ जी। तो जब दिखेगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो पकड़ में भी आ जाएगा। जी। तो क्या क्या साइंटिफिक तरीके आप लोग अपना रहे हैं? कैसे कैसे जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं भेड़ियों को? कैसे कैसे साइंटिफिक तरीके अपनाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दें कि हम लोगों को जी एक लमसम आइडिया इतने दिन से ऑपरेशन में
हो गया है कि वो कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन मिल सकती है। ओके ओके, तो हम लोग हाँ जैसा बताएं। देखिए लगातार फोन आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों से फोन आ रहे हैं डीएफओ बैराज के पास, और उन फोन को भी अटेंड करना भी इनकी जिम्मेदारी है कि कहीं से कोई सूचना तो नहीं। और बहराइच में भेड़िए के आतंक के बीच सियार के झुंड का भी एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 6 से 7 सियारों का एक झुंड नजर आ रहा है और के खैरा बाजार के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस बीच ये बात भी सामने आई है कि सियार को भेड़िया बताकर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। उधर वन विभाग पचदेवरी समेत 3 इलाकों में भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चल रहा है। आपको बता दें, बहराइच में अभी तक आदमखोर भेड़िए के हमले में 10 लोगों की जान गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहराइच में भेड़िए के खौफ के अंत के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। भगवान गणेश से लोग प्रार्थना कर रहे हैं ताकि भेड़ियों से निजात मिल सके। महसी क्षेत्र में पूजन अर्चन का दौर चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने प्रार्थना की। तो एक तरफ वन विभाग जुटा है, लोग खुद अपनी रक्षा में लाठी डंडे लेकर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश पंडालों में जाकर लोगों ने इस आतंक से मुक्ति की कामना की है। महसी क्षेत्र में लोगों ने गणेश वंदना करके भेड़ियों के दहशत से निजात के लिए कामना की है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव बहराइच से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश से अपडेट लेते हैं। उमेश, अब तक इन भेड़ियों के हमलों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग लगातार दावे कर रहा है कि सारी टेक्नोलॉजी उसके पास है, पूरी मशीनरी, मैन पावर उसके पास है, तो आखिर ये भेड़िए निकल बच कैसे भागते हैं? जी हाँ, देखिए वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। जल जंगल जमीन में भेड़िए की तलाश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन कामयाबी वन विभाग को नहीं मिल रही है। साइंटिफिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, ड्रोन से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भेड़िया लगातार वन विभाग को गच्चा दे रहा है। भेड़िया लगातार वन विभाग को छका रहा है। और न्यूज 18 की टीम इस वक्त नौवन का पुरवा गांव में मौजूद है। बताते हैं कि यहां भी कभी भेड़िया देखा गया था, इन्हीं गन्ने के खेतों में भेड़िया देखा गया था, और दहशत और खौफ के बीच लोग 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए खेतों में काम करने के लिए भी यहां देखिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये सारे मजदूर हैं और यहां खेतों में घास काटने के लिए आए हुए हैं। तमाम दहशत के बीच, खौफ के बीच ये लोग यहां पहुंचे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि आपके गांव में नौवन का पुरवा में अंजलि नाम की एक बिटिया की मौत हो गई थी, भेड़िया उसको लेकर के चला गया था। अभी नौवन के पुरवा में इस बीच क्या भेड़िया देखा गया या फिर कोई अन्य जानवर देखा गया क्या? देखा जानवर काल है 9 बजे रात के देखा। अच्छा, अब बिटिया लेटरिन करावा है, लेटरिन बाथरूम जब बनवाए ना पाए तो लेटरिन बाथरूम है नहीं। तो अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो है आप लोग कैसे दहशत का सामना कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, सरकार से क्या अपील करते हैं? कही थी हुआ कि भेड़िया कहीं पकड़ ले, बस पकड़ लियो और तो हमका सबका छुटकारा मिल जाए कि सोई और लड़का बच्चा बच जाए, लड़का बच्चा बच जाए, यही गुहार लगाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से घास काट रही हैं खेतों में, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। बिल्कुल, इस बीच लोग हैं, रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं, लेकिन खौफ के साए में हैं। आप नजर बनाए रखिए। बातचीत के लिए आपका शुक्रिया उमेश। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के शाहगंज इलाके में एक शख्स ने डीएम से अनोखी मांग की है। खुद को नायब तहसीलदार का प्राइवेट चपरासी बताते हुए उसने डीएम से घूस के पैसे में अपना हिस्सा बढ़वाने की मांग की है, और कर्मचारी का यह शिकायती पत्र वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया है। 3 सितंबर को डीएम ये शिकायती लेटर लेकर ये सामने आया था और उसका यह कहना है कि घूस का पैसा हम ही जनता से वसूलते हैं। सभी प्राइवेट चपरासी को 1000 रुपए प्रतिदिन मिलता है, जबकि मुझे नायब तहसीलदार सिर्फ 500 रुपए ही देते हैं, इसीलिए मेरा पैसा बढ़वाया जाए। शिकायती पत्र मिलते ही डीएम ने एसडीएम शाहगंज को जांच सौंपी है। डीएम के मुताबिक अभी तक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें राजाराम यादव नाम का कोई भी आदमी शाहगंज तहसील में काम नहीं करता। जांच कराई जा रही है, क्या किसी की शरारत है या कुछ और। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी बिचौलियों को अपने कार्यालयों में ना बिठाएं, उनको एंट्री ना करने दें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार की एक शिकायत यहाँ ये काला ऑफिस में जो लैंड एक्विजिशन का ऑफिस है उसमें आई थी। उस पर हम लोग बहुत ही हैवी कार्रवाई अभी करने जा रहे हैं। उसमें वो डिटेल जो जांच है वो हमारी समाप्त हो गई है।
तो इस प्रकार से कोई भी बिचौलिया और कोई भी कर्मचारी मिलीभगत करके अगर ये प्रयास करेंगे कि शासकीय धन को कहीं पे उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ करें या लोगों को परेशान करें तो उस पर सख्ती से निपटेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं।